अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है, सूरह तलाक शुरू करें और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो इनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से डरते रहा करो जो तुम्हारा रब है। और ना तुम उनको अय्याम इद्दत में उनको घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें, मगर हाँ अगर वो सरी बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए। ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा तो वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तू क्या जाने शायद इसके बाद खुदा रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। वन, फिर जब अपनी मियाद को पहुंच जाएं तो या तुम उनको अपनी ज़ौजियत में रहने दो कायदे के मुवाफिक, या अच्छी तरह अलहदा कर दो और अपनों में से दो आदिल मर्द गवाह कर लो। अल्लाह ही की शहादत कायम रखो और इन बातों से इसी की नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर रोज़ आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। और जो अल्लाह से डरेगा वही इसके लिए रंजो गम से निकलने की कोई सूरत पैदा कर देगा सॉरी, और इसको ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से इसको गुमान भी ना होगा। जो अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए काफ़ी है। अल्लाह अपने काम को पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर लिया है। और तुम्हारी मुतल्लक़ा औरतों में से जो हैज़ से नाउमीद हो चुकी हो, अगर तुम उनको इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको हैज़ भी नहीं आया इनकी भी इद्दत यही है। और हामला औरतों की इद्दत की मुद्दत बच्चा का पैदा होना। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए हर काम में सहूलत पैदा कर देगा। 4, ये अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम पर नाजिल किया है। जो अल्लाह से डरेगा वो इससे इसके गुनाह माफ़ कर देगा और इसको अजर अजीम देगा। 5, मुतल्लक़ा औरतों को वहीं रखो जहाँ तुम खुद रहते हो, अपनी वसत के मुवाफ़िक, और इनको तंग करने के लिए तकलीफ़ ना दो। अगर हमल से हो तो बच्चे की पैदाइश तक इनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनकी उजरत दो और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीके से मुवाफ़क़त रखो। अगर बाहम ज़िद और नाइत्तफ़ाक़ी करे तो बच्चे को इसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। 6, वसत वाले को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। जिसके रिस्क में तंगी हो तो वो जितना खुदा ने उसे दिया है इसके मुवाफ़िक खर्च करे। खुदा किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर इसके मुताबिक जो इसको दिया है। खुदा अनक़रीब तंगी के बाद फरागी अता करेगा। 7, बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार उसके पैगम्बरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया। उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल किया जो न देखा था और न सुना। 8, सो उन्होंने अपने अमाल की सज़ा का मज़ा चख लिया और इनका अंजाम नुकसान ही रहा। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ए अक़ल वालो, अल्लाह से डरो जो कि ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए नसीहत की किताब भेजी है। 10, और अपने पैगम्बर भी भेजे हैं जो तुम्हारे लिए अल्लाह की खुली हुई आयत पढ़ते हैं तो ताकि जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। और जो ईमान लाएगा अल्लाह पर और नेक काम करेगा अल्लाह उनको बागात में दाखिल करेगा जिनकी नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा वहीं रहेंगे। अल्लाह ने इनको खूब रिस्क दिया है। 11, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी उन्हीं की तरह उनमें अल्लाह के हुक्म से उतरते रहते हैं ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और ये भी कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।